फैमिली गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा बहुत दिन बाद डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना कमेंट्स कर रहे हैं पुरानी वीडियोस में, नई वीडियोस में, और मैं प्रॉपर कोई भी वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या रीज़न था इतनी लेट होने का वीडियो का, और प्रॉपर आएगी नहीं आएगी, या यूट्यूब में छोड़ रही हूँ। बहुत सारी बातें आज मैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए आप लोग बताती हूँ। जब मैं चंडीगढ़ में थी तो आप लोगों को मैंने बताया था चंडीगढ़ में गई थी, किस वजह से गई थी। वो मेरा काम हो गया, और ऊपर वाले की दया से बाबा ने खुशखबरी भी एक दे दी। जल्दी ही आप लोगों से वो भी रिवील करूँगी, और शॉर्ट्स वगैरह में तो मैंने डाल रखा है, तो जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी और सारी चीज़ें। और वीडियो मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत बार डिसीज़न लिया कि मैं छोड़ दूं, पर नहीं, मैंने इस पे कम से कम नहीं तो 2-2.5 साल मेहनत करी है यूट्यूब के करियर में। तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ, और ना ही छोड़ूंगी। अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। और चंडीगढ़ में थी तो आप लोगों को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मैं जब जॉब कर रही थी, जॉब के टाइम पे मैं थोड़ा सा फोकस जॉब पे करना चाहती थी, क्योंकि हम जॉब के साथ में फिर घर का काम, उसके बाद फिर स्ट्रगल, लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। तो फिर यूट्यूब में ना एडिटिंग वगैरह करने का बिल्कुल टाइम मुझे नहीं मिल पाता था, क्योंकि स्ट्रेस होता था जॉब में भी। तो मैंने सोचा कि मैं साल भर काम कर लूँ पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें थी मेरी जो अगर मैं नहीं करती ना तो वो चीज़ें मेरे हाथ से चली जाती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के जो जेवर थे जो मेरी शादी में मिले थे वो सब गिरवी रखे हुए थे। तो अब किसी रीज़न से था, उसमें आप उसको जानने के लिए आप पुराने ब्लॉग जाके देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा। तो वो जेवर मेरा मोटिव था कि मेरे हस्बैंड का कि हमें छुड़ाना है बिना किसी से 1 रुपये कर्जा लिए। तो इस वजह से हम लोग बाहर गए, और हमने कमाया भी और बहुत कुछ वहाँ से किया भी। आप लोग पुराने ब्लॉग्स में देखोगे, आपको पता भी चलेगा। बहुत इन्जॉय किया हमने ये 1 साल, एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। जो हमने शादी के बाद नहीं स्पेंड कर पाए, वो हमने चंडीगढ़ में एक दूसरे के साथ स्पेंड। कहते हैं ना, चीज़ें रुपए पैसे मायने नहीं रखता, एक दूसरे का साथ जो समय होता है, जो आज मैं मिस कर रही हूँ उन चीज़ों को। तो उसके बाद फिर मुझे 1 साल हो गया था चंडीगढ़ में। तो मैं बैंक में जॉब कर रही थी, आईसीआईसीआई बैंक में, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में करती थी। तो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस लेना था उस कंपनी का। तो मैं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, बाहर आप कहीं भी करते हो तो फिर आपका जो क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस उसका ना बहुत वैल्यू होता है। कहीं भी करोगे तो उसके बेस पे आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो मैं सोची 1 साल पूरा कर लूँ, उसके बाद ही जनवरी में आई थिंक, हाँ, जनवरी में ही मैंने 3 साल करीब अपना बहुत इलाज किया। मेरी सिस्टर, छोटी छोटी सिस्टर थी, तो मैंने बहुत इलाज कराया, और फिर मैं हार मान के, और फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं जॉब करूँगी और अपने पैरों पे स्टैंड होंगी। जब मुझे 1 साल होने ही वाला था मार्च में ही, कि मुझे जनवरी में पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है। जनवरी में नहीं, फरवरी में पता चला, जबकि 1 महीने की हो चुकी थी। तब मैं गई थी खाटू श्याम बाबा, तब वहाँ से आई हूँ, तब पता चला है। उसके बाद फिर हमने डिसीज़न लिया, पहले ही हमने डिसीज़न लिया था। 1 साल हो गया है, और जिस चीज़ के लिए हम आए थे हमारा वो काम हो चुका है। तो अब हम अपने घर जाएंगे और अपने घर पे रहेंगे। लेकिन फिर ये चीज़ पता चल गई, तो फिर और भी ज़्यादा वो हो गया। फिर मैंने 3 महीने जैसे तैसे बहुत मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर भी मैंने काम किया 3 महीने, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने मार्च में काम स्टार्ट किया था पिछले साल 2023 में। तो मार्च में ही मेरा 1 साल होना था, तो मैंने सोचा मार्च तक तो कर ही लूँ। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने मैंने जॉब करी। रिज़ाइन मैंने फरवरी में दे दिया था, 21 मार्च को मैंने 21 फरवरी को रिज़ाइन दे दिया था, 21 मार्च को, ताकि पूरा हो जाए। फिर मेरा रिज़ाइन पूरा हो गया, उसके बाद हम यहाँ आ गए। उसके बाद का भी मैंने ब्लॉग डाला था, लेकिन मैंने इतनी डिटेल में कोई चीज़ नहीं बता पाई थी। उसके बाद फिर मैं घर आई थी अपने ससुराल पे, और फिर वहाँ से फिर मैंने अपना दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि हम श्योर नहीं थे। 2-3 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हम ऐसे तो श्योर हो जाते थे, लेकिन फिर बाद में बहुत चीज़ें
निगेटिव आ जाती थी, डॉक्टर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देता था। तो बहुत सारे मतलब इतने हम डिमोटिवेट हो चुके थे कि फिर हमने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। फिर भगवान ने खैर हमारी सुनी, हम दोनों के दुख को सुना, समझा कि अब मैंने उनका साथ दिया अपने हस्बैंड का, तो भगवान ने मुझे भी दिया साथ और मुझे एक सहारा दे दिया। और जनवरी से आज जून चल रहा है, 6 मंथ है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की दुआ से। मैंने आप लोगों से ये भी बताया था मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी ज़रूर दूँगी। तो बस अब आप लोग यहाँ से, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो इंडिया में है, यूपी में है, अधिकतर लोग ना थोड़ा सा ये चीज़ें मानते हैं कि 3 मंथ्स तक मतलब नहीं बताया जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब लोग मानते हैं, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हो जाते थे। तो 3 महीने इसलिए मैंने नहीं बताया। और फिर उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लगी, मतलब इतनी वॉमिटिंग, इतनी उल्टी, चक्कर आना, वीकनेस रहना कि फ़ोन तो छूने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था मेरा। उसके बाद फिर मैंने 4-5 मंथ फिर मैं अपने यहाँ आ गई घर, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था शरीर में, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कि जित इतना सा खा रही हूँ ना तो पूरी वॉमिटिंग हो जा रही है सब कुछ, तो फिर शरीर में कुछ टिक नहीं रहा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में हमने अपने बेबी को भी देखा। तो हम आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत सारा दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं दोबारा से ब्लॉगिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको मेरी वो वीडियो अब कंटिन्यू मिलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट, क्योंकि ये चीज़ आप लोग बोलोगे कई बार मैंने बोला है लेकिन वीडियो में डाली नहीं हूँ। तो यही रीज़न था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही रह रही थी। मैं मन बनाती थी वीडियो बनाऊंगी, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। बहुत लोगों ने बोला नहीं यूट्यूब छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने स्ट्रगल किया है इस पे 2-2.5 साल, और यही वो जगह है जहाँ से मेरी वीडियो वायरल हुई थी। तो मैं नहीं लीव कर सकती, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत कुछ झेला है, सुना है। तो मैं तो इसको स्किप नहीं कर सकती। और आज जब मुझे इसकी इनकम आने लगी है, इसकी सैलरी मिलने लगी है, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया है आज से। आप लोग प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि आप लोग बहुत दुआ मेरे लिए करते थे कि आप खुश रहो और आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो कहीं ना कहीं आई है, आप लोगों की दुआ काम आई है। तो ऐसे ही रखिएगा, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो, हर एक चीज़ आपको शेयर करूँगी, यहाँ तक कि हर एक छोटी चीज़ें करूँगी। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी क्यों मैं वीडियो अभी तक नहीं डाल पा रही थी। और आपको भी पता है थोड़े से तो फैमिली इशू हो ही जाते हैं, तबीयत नहीं सही होती है, तो फिर मैं अपने यहाँ, ये अभी मैं प्रेजेंट टाइम में अपने मायके में हूँ, और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी है मेरी, बहुत केयर करती हैं खाने पीने का, हर एक चीज़ का। तो मैं यहाँ पे एकदम फ्री रहती हूँ, फ्री माइंड रहती हूँ, फ्री टेंशन रहती हूँ, तो आराम से एंजॉय कर रही हूँ। अभी तो जॉब वॉब सब छूट गई है, करनी है जॉब, लेकिन अभी नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम मेरा यूट्यूब अच्छे से चलता रहा तो फिर जॉब नहीं भी करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हस्बैंड कर रहे हैं, और बाकी वो आगे भी सब कुछ वही देखना है, उन्हीं को देखना है। तो अब वो स्टैंड हो चुके हैं, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है इतनी मेरी। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मैं चाहती हूँ आप पूछिए और मैं शेयर करूँ। हाँ, अभी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वर्क अपने जो यूट्यूब के को है मैंने ब्रेक कर दिया था, साल भर हो गया है करीब। तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो लेकिन अब मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिल पाएँ, और आप लोगों से मैं अपनी हर एक चीज़ शेयर, क्योंकि आप लोगों से कुछ भी शेयर करती हूँ ना मेरा मन हल्का होता है। ऐसे मैं दिन भर ऐसे बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, बस नींद आती है, तो मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना शेयर किया जाए, और फिर आज कहीं ना कहीं मैंने वीडियो बना ही ली। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, ताकि मैं भी बना सकूं, मुझे भी कंटेंट मिले और मेरे भी दिमाग चले, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता है। आप लोगों, मैं मोटी भी हो गई हूँ देखो। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मुझे वापस आने का अफसोस ना हो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना प्यार एंड सपोर्ट ढेर सारा मेरे बना के रखिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपका है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ सकते हो।
हाँ, अगर बताने वाली होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते, फैमिलीज़ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं उससे, इस वजह से नहीं कर पाती। और बाकी मैं आप लोगों से हर एक बात शेयर करती हूँ, कभी कुछ नहीं छुपाती। चलिए, लव यू। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड प्यार दीजिएगा ढेर सारा, वरना ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप ही लोगों को बोरिंग लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जल्द से जल्द मिल जाए।